Student, today I will solve some numerical question of the lesson price elasticity of demand. Question number 1. Find out elasticity of demand given the following information. Price per unit 10, 9, quantity demanded 20 and 25. First of all, we use the formula elasticity of demand. ED is equal to change in quantity डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई P अपॉन डेल्टा P. इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे. चेंज इन क्वांटिटी दैट इज डेल्टा Q, इनिशियल क्वांटिटी Q, P फॉर प्राइस एंड चेंज इन प्राइस डेल्टा P. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज इन क्वांटिटी में कितना चेंज आया एक बार देख लें. क्वांटिटी 20 से 25 होगी तो 5 आया. यहाँ पर लिख दिया हमने 5 अपॉन क्वांटिटी. शुरुआत में कितनी थी क्वांटिटी गिवन दे रखा है 20. क्वेश्चन में देख लें 20 थी. 5 अपॉन 20 मल्टीप्लाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ प्राइस इनिशियल प्राइस जो प्रारंभिक कीमत कितनी थी क्वेश्चन में दी हुई है ऑलरेडी 10. यहाँ लिख दिया मैंने 10 अपॉन चेंज इन प्राइस 10 से 9 होगी तो 10 और 9 का डिफरेंस 1. इसको सोल्व कर लेंगे 5/20 गुणा 10/1 तो इस तरीके से काट पीट करके जो आएगा 2.5 दैट विल बी द आंसर. इट इज नोन एज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ए कंज्यूमर परचेज क्वेश्चन नंबर 2. ए कंज्यूमर परचेज 10 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस वाज ₹5 per unit. ही परचेज 12 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाय ₹4 per unit. What is the price elasticity of demand for the commodity at that price? ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें भी वही तरीका. ED इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे पहले चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस. बिल्कुल सिमिलर उसी टाइप का क्वेश्चन. चेंज इन क्वांटिटी कितने से कितनी हो गई ये देखें क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 2 में कितनी क्वांटिटी थी कितनी होगी. यहाँ पर क्वांटिटी 10 थी 10 से 12 होगी तो 2 आएगा. दोनों के बीच का डिफरेंस ये 2. 10 से 12 होगी तो 2 हो गया चेंज इन क्वांटिटी. प्रारंभिक जो शुरुआत में थी क्वांटिटी वो 10 थी मल्टीप्लाई P प्रारंभिक कीमत 5. अब देखो प्राइस कितने से कितनी होगी क्वेश्चन नंबर 2 में 5 से 4 होगी तो डिफरेंस हो गया 1 यानी कि डेल्टा P 1. इसको जब सोल्व करेंगे 5 को 10 से 2, 2 को 2 से 1, 1 को 1 से 1 तो 1 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन एज ए रिजल्ट ऑफ 10% फॉल. क्वेश्चन नंबर 3. एज ए रिजल्ट ऑफ 10% फॉल इन द प्राइस ऑफ ए गुड इट्स डिमांड राइजेज फ्रॉम 100 यूनिट टू 120 यूनिट्स. 100 से 120 इकाइयाँ हो जाती है इसकी मांग. फाइंड आउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. 10% गिरने के बावजूद कीमत के 10% गिरने की वजह से किसी वस्तु की मांग 100 से 120 हो जाती है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखें इसमें ED इज इक्वल टू ये क्वेश्चन नंबर 3. इसमें फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये भी इसका फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन. अब इसमें डिमांड का परसेंटेज निकाल लिया. एक का गिवन है ऑलरेडी. परसेंटेज चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला है डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई 100. चेंज इन क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100. क्वांटिटी में जो चेंज है वो 20 है. जो प्रारंभिक इनिशियल जो क्वांटिटी थी वो 100 मल्टीप्लाई 100. इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20% आ गया. सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100. इसको सोल्व करके 20%. ये 20% क्या आया परसेंटेज चेंज इन डिमांड. अब इसको वैल्यू पुट कर लें बस यहाँ खाली फॉर्मूले में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 20. अब ये भी जो हमने कैलकुलेट किया और ये गिवन है इसमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये ऑलरेडी गिवन है बुक में 10. 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2. ये 2 इसका आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.
ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी इज परचेज वाला क्वेश्चन। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस इज ₹10 per unit, क्वांटिटी डिमांडेड increases by 50% in response to a fall in price by ₹2 per unit, find elasticity of demand। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो जो चीज़ दे रखी है सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये लिख करके गिवन जो ऑलरेडी दिया हुआ है जो बुक में, प्राइस दे रखी ₹10 डेल्टा पी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो डेल्टा पी प्राइस 10 डेल्टा पी दे रखी 2, चेंज इन प्राइस जो चेंज इन प्राइस हुई वो ₹2 हुई है, फॉल इन प्राइस बाई ₹2 पर यूनिट, ये डेल्टा पी है। डेल्टा क्यू दे रखा है 50%, ये इतनी चीज गिवन है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखें इस क्वेश्चन को, जो जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इजकल टू डेल्टा पी। इसमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लेंगे पहले, क्योंकि क्वांटिटी इसमें ऑलरेडी दे रखी है परसेंटेज की। परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे, डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई 100, इसका फॉर्मूला है। तो चेंज इन प्राइस जो डेल्टा पी है वो गिवन है 2 डिवाइडेड बाई पी दे रखा 10 मल्टीप्लाई 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20% आ गया। ये आ गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब वैल्यू पुट कर लेंगे खाली। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ये 50% ये बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, और ये हमने कैलकुलेट किया 20%। अभी जो आया हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, 50 को 20 से डिवाइड करेंगे 2.5, ये सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ अगला उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर बाइज 80 यूनिट ऑफ ए यूनिट एट ए प्राइस ऑफ ₹4 per unit, when the price falls he buys 100 units, elasticity of demand -1, find out new price। 5वें क्वेश्चन में अब क्या करना है हमें, इसमें भी जो चीज़ दे रखी है गिवन ये लिख करके, क्वांटिटी दे रखी, प्राइस दे रखी डेल्टा क्यू और ईडी। अब इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन डेल्टा पी। वैल्यू पुट कर ली, ईडी ऑलरेडी गिवन है, ये दे रखी ईडी 1 इक्वल टू, यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी 20 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 4, डेल्टा पी मिसिंग है, इसको एक्स मान लिया हमने। इतने हिस्से को सोल्व कर लिया, 1 इक्वल टू 1/4, 20 को 80 से डिवाइड करेंगे, 24 जा 80, 1/4 मल्टीप्लाई 4/1, इसको कैलकुलेट करके 1 आ गया। अब उसके बाद जो न्यू प्राइस है, पहली प्राइस कितने की थी 4, तो न्यू प्राइस 4 - 1 इक्वल टू 3। ये माइनस क्यों किया हमने, माइनस इस वजह से किया, जब भी प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ी है तो इसलिए प्राइस घटेगी। 4 - 1 इक्वल टू 3 का आंसर आ गया। ओके, थैंक यू।